गुड मॉर्निंग गाइज, मैं मांगीलाल प्रतियोगिता क्लासेस श्री विजय। आज अपने बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जो राजव्यवस्था है उस पे पहला टॉपिक है। राजस्थान की राजव्यवस्था की बात करें, राजस्थान की राजव्यवस्था का उल्लेख विभाग 6 के अंदर है। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 153 से 237, 153 से 237 के बीच में। राज्य की राजव्यवस्था पे बात करें, राज्य की राजव्यवस्था को अपने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ना पड़ता है। पहला आता है जी कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका या विधानमंडल, तीसरा न्यायपालिका। जैसे अपने बात करें कार्यपालिका पे, कार्यपालिका का उल्लेख भाग 6 के अंदर है, आर्टिकल 153 से 167 के अंदर है, अध्याय 2 के अंदर। व्यवस्थापिका या विधानमंडल की अपने बात करें तो भाग 6 अध्याय 2 आर्टिकल 168 से 213 है। फिर अपने बात करें कि न्यायपालिका, न्यायपालिका को उल्लेख भाग 6 के अंदर, आर्टिकल 214 से 231 के। कुछ बुकों के अंदर अपने को आर्टिकल 214 से 237 देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन ये है कि 232 से 237 के बीच में जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय है उनका उल्लेख देखने को मिलता है। अब अपने बात करें कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होता है, तो कार्यपालिका में शामिल होगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। अब अपने गाइस हेडिंग डाल लो राज्यपाल। आज अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं राज्यपाल की। अब अपने बात करें, अपने आर्टिकल 153 देख चुके हैं। अब अपने बात करें आर्टिकल 154 पे। आर्टिकल 154 में राज्यपाल से संबंधित है कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसमें राज्यपाल या तो समय कार्य करेगा, या तो समय कार्य करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएगा, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएगा। अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी से तात्पर्य है कि मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। फिर अपने बात करें आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। पहली बात तो ये देखें कि नियुक्ति का प्रावधान लिया कहां से गया, कौन से देश से लिया गया, तो नियुक्ति का प्रावधान लिया गया भी कनाडा से। फिर आपने बात करें कि नियुक्ति करता कौन है राज्यपाल की, तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति भी किसकी परामर्श या किसके सलाह से, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा केंद्रीय या फिर संसदीय मंत्री परिषद, केंद्रीय या संसदीय मंत्री परिषद की सलाह से। फिर अपने को पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया कनाडा से। करता कौन है, राष्ट्रपति। अब अपने बात करें नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं तो राज्यपाल त्याग पत्र किसको देगा, तो राज्यपाल त्याग पत्र भी किसको देगा, तो ये राष्ट्रपति को। फिर अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे बात करें, आर्टिकल 156 पदावधि या कार्यकाल। तो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल बात करें, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष। जहां फिर अपने बात करें कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत या प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य राष्ट्रपति जब चाहे, जब तक ये राज्यपाल पद पर रह सकता है, राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, उसके अंदर कुछ प्रावधान है, वो आगे चर्चा करेंगे। फिर अपने बात करें कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन कहां से, तो कार्यकाल 5 वर्ष है लेकिन कहां से, तो पद ग्रहण से भी कार्यकाल माना जाता है 5 वर्ष पद ग्रहण से। लेकिन जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता, पद पर नियुक्त नहीं हो जाता, जब तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहता है।